हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9 इतिहास हमारा भारत 4 जो आपकी किताब है उसका पाठ नंबर 9 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। आपको जो है कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, जिसके अंदर आपको जो है चैप्टर का सॉल्यूशन, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs हर एक चीज़ मिलेगी। और साथ में ये सारी की सारी चीज़ें मैंने वेबसाइट के ऊपर लिख रखी हैं। cclchapter.com ऑफिशियल वेबसाइट है, चेकआउट कर सकते हो। यार गूगल पे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, सर्च मार रहे हैं भाई इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए हमको। एक्चुअली में उनको नहीं पता भाई, वो हमारी वीडियो तक पहुंच नहीं रहे, लेट पहुंच रहे हैं। तो भाई बता देते हैं, हमने डाला, किसी और ने अभी तक डाला भी नहीं है सॉल्यूशन। तो फिलहाल के लिए आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं यार। अब आप पता नहीं कहाँ ही भटकते रहते हो, आप भी जरूर से विजिट आउट कर लेना अगर आपको नोटबुक वगैरह प्रिपेयर करनी हो। उसके अलावा जो है ना, हरियाणा बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिटर्न में जो है पिछले सालों के पेपर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी वेबसाइट पे। जब विजिट करोगे तो विजिट कर लेना। फिलहाल ये आर्टिकल भी मैं देखो वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पता ही नहीं चलता भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। ऐसी वेबसाइट है कुछ हमारी देखने में। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान यानी खाली स्थान भरने हमको, ये जो खाली स्थान छोड़ रखे हैं हमारे लिए वो हमको भरने हैं। सुजरी अर्जुन गांव की संधि खालिस्तान ईस्वी में हुई। ये टाइम हमको बताना है किस टाइम पे हुई थी इस गांव की संधि। तो वो हुई थी 1803 के अंदर। ये ईस्वी तो यहीं पे लिख रखा है, इसको चाहो तो हटा भी सकते हो, बाकी अच्छा सा लगता है थोड़ा उत्तर है ना। दुजाना में क्रांति का नेतृत्व खालिस्तान ने किया। किसने किया था? हसन अली ने किया था। रोहतक में क्रांति का बिगुल खालिस्तान के नेतृत्व में बजा। किसके नेतृत्व में? विरासत खां। राव तुलाराम का देहांत खालिस्तान शहर में हुआ। कौन से शहर में? काबुल नामक शहर में हुआ। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो है ना, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो चैप्टर को, आपको जो है एग्जाम मतलब नोटबुक में तो सबको ही टेपना है। फाइनल कंक्लूजन ये रहता है ना कि भाई पेपर में आना है। तो इस चैप्टर के जो है ना लास्ट में कुछ मतलब जब चैप्टर खत्म हो जाता है, बिल्कुल तिथियां विथियां जब खत्म हो जाती है ना, लास्ट में बिल्कुल एक पूरी टेबल सी बना रखी है जिसके अंदर क्रांति का स्थान और क्रांतिकारियों के नाम। तो वो उनके नेताओं के नाम है, वो अलग अलग जगह से वो नेता थे, वो याद कर लेना। वो एग्जाम में मेरे को लग रहा है कि पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ क्वेश्चंस वगैरह मैं देख रहा हूँ ना, तो मेरे को लग रहा है कि भाई उनमें से कोई सा पूछ लेंगे आपसे। और मेन तो मैंने लिख भी दिए हैं जो मेन से हैं उनमें से, बाकी जरूर से चेक कर लेना। चलो ये उचित मिलान हमको ऑलमोस्ट सारे के सारे वहीं से मिल गए थे। उचित मिलान करो, ठीक है। उचित मिलान में क्या करना है? केंद्र है और क्रांतिकारियों के नाम है, हमको इनको मिलाना है बस। झज्जर के नवाब, इधर ढूंढो भाई कौन सा झज्जर का नवाब इनमें से। वो टेबल में सारे मिलेंगे नाम आपको, अगर दिक्कत आती है तो। वैसे तो चलो लिख रखे हैं, कोई बात नहीं यार। झाड़सा परगना के शासक, चलो हम सीधा मिलाते हैं, अब ये क्या ही समझाना उसका, है ना। झज्जर के नवाब जो है वो है रहमान खान, ठीक है। झाड़सा परगना के शासक चौधरी बख्तावर सिंह। रानिया के नवाब नूर समद खां। हांसी के है लाला हुक्मचंद जैन और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, ठीक है। ये शासक है। ये अपना मिलान उधर से ऊपर वाली जो टेबल है उसमें से कर लेना। ये आपका पर्सन है, इधर ये पॉइंट है और इसका ये उत्तर है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मिला लेना। मिलाना तो सबको ही आता है, 9th में हो गए हो। फिर से जाने, ये वो प्यारा क्वेश्चन है जिसमें हमको कुछ नहीं करना होता, लिटरली कुछ नहीं करना होता, मज़ा ही आ जाता है। चलो हम फिर से बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई इसको याद नहीं करोगे, याद कर लेना इनको। ये काम के पॉइंट बताते हैं, चैप्टर के मेन पॉइंट बताते हैं। अगर एक नंबर के प्रश्न पूछेंगे और ज़्यादातर चांसेस रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस में से ही उठाएंगे वो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में हिसार के सातरोड गांव में आए थे। कहाँ आए थे? सातरोड नाम का एक गांव था, वहां आए थे। राव तुलाराम का साथ देने वाले उनके चचेरे भाई का नाम राव गोपाल देव था। नसीबपुर का युद्ध राव किशन सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। हरियाणा में स्थित 2 रियासत जींद व कैथल थी। हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। ये जरूर से याद रखना है, तो सबको पता होना चाहिए। वैसे भी अगर आप मान लो आगे नौकरी भी करनी है ना, उसमें भी आप हरियाणा जी के वगैरह कभी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा भाई ये तो जरूरी से जरूरी है, सबको ही पता होना चाहिए। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, मतलब पंजाब था पहले पूरे का पूरा, उसके बाद हरियाणा नाम दिया गया था इसको, ठीक है। आइए विचार करें, जो कि बड़े बड़े पर्सन है भाई, इस वाले में बहुत बड़े खतरनाक वाले पर्सन दे रखे हैं। अब पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के विभिन्न जिलों का अपना योगदान रहा है। सबको पता है भाई, अपन अलग अलग जिलों ने अपनी तरफ से योगदान दिया बहुत सारा। अब क्रांतिकारियों के नेतृत्व का वर्णन करते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। अब विस्तार पूर्वक कह दिया भाई इन्होंने, मतलब मैं काट के छोटा सा लिख दिया था, छुटकू सा, लेकिन भाई इन्होंने बोल दिया विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, तो मेरे को थोड़ा बड़ा लिखना पड़ा, क्योंकि भाई अगर 5 नंबर में दे दिया तो आप
का विस्तार वहीं हो जाएगा। चलो देखते हैं इस पर्सन के अंदर क्या मिलेगा हमको। इस क्रांति में साधारण जनता से लेकर सैनिकों तथा रियासतों के शासकों सहित, यहाँ पे देखो हमको बताना क्या है एक्चुअली में, समझ रहे हो ना, क्रांतिकारियों के नेतृत्व का वर्णन करना है। क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया, मेन नेता कौन थे, कहाँ कहाँ हुई, तो मेन से हमको बतानी है, ठीक है, मोटा मोटा सा हमको बताना है, घूम फिर के आना बस सारी क्रांतियों में। तो सैनिक और रियासतों के शासकों सहित सभी ने भाग लिया। रेवाड़ी के राव तुलाराम, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह आदि प्रमुख शासक थे। अब सारों के नाम लिखोगे तो भाई नाम याद रहेंगे, इसीलिए उड़ा दिए, सीधी बात है। मेन याद रखो, राव तुलाराम ने अहम योगदान दिया था और राजा नाहर सिंह ने, जिन्होंने क्रांति में हरियाणा का नेतृत्व भी किया था। क्रांति की ज्वाला अम्बाड़ा, रेवाड़ी, गुड़गांव, हांसी, रोहनाथ, रोहतक, हिसार, सिरसा, पानीपत, कुरुक्षेत्र, बल्लभगढ़ आदि स्थानों पर पूरी तरह से धधकती रही, यानी कि इन सभी स्थानों पर वो फैली हुई थी। अब यहाँ पे मेन क्रांति मैंने लिख दिया, आदि छोड़ भी दिया भाई, जो बहुत सारी थी, एक ही छोड़ी है वैसे तो, क्योंकि इनमें से सारी नहीं करनी है आपको, 3-4 ही करनी है, सारी करोगे तो भाई ऐसे मतलब कैसे याद कर पाओगे, इसीलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा लिखी है। अब यार अब लिखने पड़ते हैं ना ज़्यादा, तो ताकि आपकी इच्छा हो भाई मेरे को ये वाली याद करनी, ये वाली याद नहीं हो रही, तो आप उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। चलो इसमें से 3 या 4 करनी है, 4 तो कर ही लेना कम से कम। अम्बाला में क्रांति, 1857 की महान क्रांति की शुरुआत हरियाणा के अम्बाला से हुई थी, तो इसीलिए ये खास है क्रांति। मेरठ में है क्रांति की ज्वाला भड़कने, मेरठ वो स्थान माना जाता है जहाँ पे क्रांति खतरनाक लेवल पे उठी थी, लेकिन उससे 9 घंटे पहले अम्बाड़ा के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। यानी कि शुरुआत अम्बाड़ा से हुई थी, लेकिन बाद में विद्रोह वहां हो गया था, जो एक्चुअली सरवाइव कर गया, यहाँ वालों को दफना दिया बेचारों को। विद्रोह करने वाली फौज में प्रमुख रूप से 60वीं और 5वीं देशी पलटनें थी, परंतु इनका विद्रोह को दबा दिया गया था। गुड़गांव एवं बल्लभगढ़ में क्रांति, 13 मई को 300 सैनिक गुड़गांव पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। गुड़गांव के कलेक्टर मजिस्ट्रेट फोर्ड ने इन क्रांतिकारियों को रोकने का असफल प्रयास किया। 14 मई को क्रांतिकारियों ने गुड़गांव के कलेक्टर ऑफिस पर हमला कर दिया। फोर्ड गुड़गांव छोड़कर भोड़सी होते हुए मथुरा की तरफ भाग गया। अब जान सबको प्यारी होती है भाई, हांसी में क्रांति कैसे हुई। ये देखो, आप ये देखोगे ना नोट्स में बहुत बड़े बड़े लिख रखे हैं मैंने, मतलब पूरी एक्चुअल डिटेल सही वाली, लेकिन यहाँ मैंने बहुत छोटा कर दिया क्योंकि आगे बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैंने मेन से हाईलाइट डाले बस इसमें। हांसी में क्रांति, 1857 में क्रांति के समय हांसी छावनी में अंग्रेजों की हरियाणा लाइट इन्फेंट्री की 2 कंपनियां, चौथी इर्रेगुलर कैवलरी के 900 सवार, दादरी कैवलरी के 800 सवार तैनात थे। ये कंपनियां हैं 2, ठीक है, ये नाम इनके। 15 मई को चौथी इर्रेगुलर कैवलरी के जवानों ने बगावत का बिगुल बजा दिया। बाकी दिल्ली की ओर चल पड़े, बचे हुए जितने भी थे। इसके 14 दिन बाद शेष सैनिकों ने भी बगावत कर दी। अंग्रेजों के आवास दफ्तर जला दिए गए और संपत्ति लूट ली गई थी। रोहनाथ में क्रांति, गांव रोहनाथ हांसी से 8 मील दक्षिण की ओर स्थित है। अंग्रेज सैनिकों ने 800 घुड़सवार और 4 तोपें लेकर तोसाम पर हमला कर दिया और उसके बाद रोहनाथ गांव पर अंग्रेजी सेना व बीकानेर के सैनिकों ने जबरदस्त हमला किया, जिसका गांव के देशभक्त क्रांतिकारियों ने जेड़ी, बल्लम, गंडासे आदि हथियारों से डटकर मुकाबला किया। इनमें क्रांतिकारियों की जीत हो गई थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जीत हो गई भाई, बाद में पेला इनको बेचारों को, मतलब बाद में स्कैम कर गए अंग्रेज, बड़ी टुकड़ी लेके आ गए, बड़ी सेना, तो पेल दिया इनको फिर बाद में, ठीक है, बट फिलहाल के लिए जीत हो गई थी। हिसार में क्रांति, हिसार में ये हांसी में, अच्छा हांसी में विद्रोह की ज्वाला सुलगने के 3 घंटे बाद, क्योंकि ये ज्वाला ऐसे नहीं थी पहले के टाइम पे, फ़ोन कर करके नहीं बताते थे भाई कि हेलो हाँ क्रांति करवानी है उधर से, उधर हो गई, हाँ तुम्हारे उधर चालू कर ली, ठीक है हो गई, चलो मैं भी करता हूँ, चलो, ऐसे नहीं था। वहाँ पे लोग बवाल मचाओ, भाई क्रांति कर रहे लोग, चलो हम भी चलते हैं, चलो हम भी, फिर वो और आगे भाग गए, ऐसे जाते जाते ऐसे बवाल की तरह फैलती है, जैसे आग फैलती है ना वैसे फैलती थी पहले के टाइम पे। तो ये 3 घंटे बाद, पहले हांसी में हो गया था विद्रोह, उसके 3 घंटे के बाद हिसार जिले के मुख्यालय में विद्रोह भड़क उठा। तब हिसार जिले के जिलाधीश डिप्टी कमिश्नर मिस्टर बैरबन को उनके परिवार सहित कत्ल कर दिया गया। विद्रोहियों ने हिसार के खजाने से 1,70,000 रुपये अपने कब्जे में ले लिए। इस विद्रोह की आग में हांसी और हिसार में कुल 23 अंग्रेज अफसरों का वध किया गया। गांव के लोगों ने अपने स्वदेशी हथियार, समझ रहे हो ना, जेड़ी गंडा से, इन हथियारों से जो है हमला किया और किले में 11 अंग्रेज अफसरों को मार डाला। सिरसा में क्रांति, 12 मई को यह महान क्रांति दोपहर को 2 बजे सिरसा पहुंच गई। क्रांति की लहर के
वसीभूत हरियाणा लाइट पलटन और 14 नंबर की टुकड़ी ने सिरसा नगर में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। रानिया के भट्टी नवाब नूर समद खान ने अपने चाचा गुलाम अली खां के साथ 4000 भट्टी सैनिकों को लेकर सिरसा पर कब्जा कर लिया और अपने आप को गवर्नर घोषित कर दिया। बाद में फिर पहला इनको रेवाड़ी में क्रांति। राव तुलाराम दूरदृष्टि रखने वाला एक जनरल था। उसने पटौदी की एक छोटी सी टक्कर से सावर्स की सेना की ताकत का अंदाज़ा लगा लिया। सावर्स के रेवाड़ी पहुंचने से पहले ही राव तुलाराम ने 5 अक्टूबर 1857 को किला खाली कर दिया। कप्तान हडसन राव तुलाराम की मिलिट्री तैयारी से बहुत आश्चर्यचकित हुआ था। राव तुलाराम पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने सहायता के लिए विदेश जाने का प्रयास किया, परंतु अफगानिस्तान तक ही पहुंच पाए और काबुल में एक जगह है ये, तो वहां पर जो है 23 सितंबर 1863 को उनका देहांत हो गया। इनके बलिदान के कारण ही रेवाड़ी को वीर भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा, ये वाला जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला रेवाड़ी वाला हमारा। उसके बाद भी और भी थे बट मैंने हटा दिया, एक और था यहाँ पे। तो इनमें से आपको कोई से भी 4-5 कर लेना है। देखो कितने सारे हमारे पास है ना, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास में, तो आपको कोई से भी 4 कर लेने। रेवाड़ी वाले को इंक्लूड जरूर कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादा चांसेस है पूछने के, तो इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे आपकी इच्छा है भाई। 1857 की क्रांति में राव तुलाराम की क्या भूमिका रही वो हमको व्याख्या करनी है। चलो वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम चेपना भाई, ये वाला सेम ही चेपना, बस छोटा और करना बड़े की बजाय। देखो राव तुलाराम दूरदृष्टि रखने वाला जनरल था। उसने पटौदी की इस छोटी सी टक्कर से सावर्स की सेना की ताकत का अंदाज़ा लगा लिया। सावर्स के रेवाड़ी पहुंचने से पहले ही राव तुलाराम ने 5 अक्टूबर 1857 को किला खाली कर दिया। राव तुलाराम पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने सहायता के लिए विदेश जाने का प्रयास किया, परंतु अफगानिस्तान तक ही पहुंच पाए और काबुल में 23 सितंबर 1863 को उनका देहांत हो गया। देखो अभी ये हमको क्या बताना है यहाँ पे, समझ गए ना क्वेश्चन में, तो कि क्रांति में राव तुलाराम की भूमिका, जो भी क्रांति में रहा, क्या क्या किया उन्होंने। अब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए भाई, सेना छुटकुस सी थी, जो भी करा इतना सही करा था। ठीक है, तो फालतू लिखने का फायदा ही नहीं था। 1857 की क्रांति में रोहनाथ गांव की भूमिका पर चर्चा कीजिए। देखो वो सेम क्वेश्चन है भाई, अगर पहला क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसी को सेम टू सेम इधर ला के टेपना है बस, और कुछ नहीं। देखो गांव रोहनाथ हांसी से 8 मील दक्षिण की ओर स्थित है। अंग्रेज सैनिकों ने 800 घुड़सवार और 4 तोपें लेकर तोशाम पर हमला कर दिया और उसके बाद रोहनाथ गांव पर अंग्रेजी सेना व बीकानेर के सैनिकों ने जबरदस्त हमला किया, जिसका गांव में के देशभक्त क्रांतिकारियों ने जेड़ी, बल्लम, गंडासे आदि हथियारों से डटकर मुकाबला किया। इसमें क्रांतिकारियों की जीत हुई। यहाँ तक तो उसमें भी लिखा हुआ था ना पहले क्वेश्चन में भी, तो हमें पूरा बताना है। अभी यहाँ पे पूरी जो भूमिका थी, अभी यहाँ तक का तो हमको पता लग गया था उसमें, लेकिन सितंबर के वो तो टाइम बीत गया। देखो ये जो है जुलाई जून के आसपास की बात है, उसके सितंबर में देखो अब कितना टाइम बीत गया ना, 2-3 महीने बीत गए। उसके बाद में जो है कि आखिरी दिनों में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत होने लगी। अंग्रेजों ने तोपों के साथ गाँव रोहनाथ पर हमला कर दिया। बहुत से हिस्सों को जला दिया गया, जिसमें सैकड़ों क्रांतिकारी शहीद हो गए। मंगल खां व बीरड़ दास बैरागी को तोप से उड़ा दिया गया। व रूपा खाती को मार डाला गया। अन्य साथियों को हांसी ले जाकर पत्थर की गिरडी के नीचे कुचल के मार दिया गया। चलो बहुत ही बेरहमी के साथ मौत मारी गई थी उनको। अब अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन में हरियाणा के योगदान पर चर्चा कीजिए। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। इसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन को चलाने का निर्णय किया। अब यहाँ पे पूरा आप बताओगे भाई, हरियाणा सीधा हरियाणा में नहीं कूद सकते ना आप, क्योंकि पूरी लॉजिकल कहानी चलेगी। तो कहाँ से क्या हुआ सीन, तो इसमें जो है गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कर लिया। इसीलिए हरियाणा में लाला लाजपत राय, लाला दुन्नी चंद, लाला मुरलीधर गणपत राय जैसे महान नेताओं ने विभिन्न शहरों में जनसभाएं आयोजित करनी शुरू कर दी। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग ना करने का निर्णय लिया गया। देखो आपको सबको पता होगा यार, पिछले चैप्टर्स में हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ के आए हैं कि असहयोग आंदोलन क्या था। सरकार का कोई सहयोग नहीं देना हमको, गांधी ने चालू करा था, और वही सेम चीज़ हरियाणा में भी हुई थी बस, और कुछ अलग नहीं था यार। तो यहाँ पे कहाँ थे हम, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग न करने का निर्णय लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के सैकड़ों लोगों ने उपाधियाँ त्याग दी।
विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों में जाना बंद कर दिया। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। किसानों द्वारा कर देना बंद कर दिया गया। विभिन्न शहरों में शराब की दुकानों और विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों के सामने धरने दिए जाने लगे। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और खादी पहनने की शपथ ली गई। हरियाणा में असहयोग आंदोलन गांव गांव तथा शहर शहर में बड़ी सफलता से चल रहा था। इससे सरकार घबरा गई और उसने आंदोलनकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी, यानी कि जो भी फंस रहा उसको पकड़ लो, ये काम कर दिया चालू। हरियाणा से हजारों की संख्या में आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए। झज्जर के पंडित श्री राम शर्मा ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने व्यक्तियों को न केवल एकजुट होने अपितु विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए भी प्रेरित किया था। बाद में सबको सजा दी गई अंग्रेजों के द्वारा, तो पूरी बेरहमी यहीं पे नहीं दिखानी हमको सिर्फ बताना है हरियाणा ने क्या करा। अपने जवान तो गवाए ही, साथ में ये सारा कुछ नौटंकी हमने भी करी थी जो बाकियों ने करी थी। ठीक है, मतलब पूरा देश में जो कुछ हो रहा था ना कि बहिष्कार कर दो भाई, चलने नहीं देना कुछ भी, जो भी कुछ था वो सारे का सारा जो है सेम टू सेम हरियाणा में हो रहा था। कुछ अलग नहीं हो रहा था भाई हरियाणा में कि हरियाणा वाले अलग ही लेवल पे चले पड़े थे। तो वही सेम है, सेम क्वेश्चन है कि या असहयोग आंदोलन का, वैसे तो डेडिकेटेडली टॉपिक है आपकी बुक में असहयोग आंदोलन को लेके पिछले चैप्टर्स में किसी में, तो उस वाले को करोगे ना तो इस वाले में कुछ अलग नहीं है, वो सेम टू सेम है ऑलमोस्ट। जो है ना आपको मैं बता देता हूँ कि लगभग 70% चैप्टर है ना आपका पहले ही कवर हो चुका है। वो सेम जो आंदोलन थे, हरियाणा की भूमिका वही थी जो उन बाकी पूरे देश की भूमिका थी, अलग कुछ नहीं चल रहा था। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है नहीं आपका, ये बहुत आसान चैप्टर है अगर आप दिमाग से इसको प्रिपेयर करते हो। ऐसे मतलब रट रट के करोगे तो भाई नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि मेन टॉपिक बहुत ही लिमिटेड है, इसमें ज़्यादा नहीं है करने को। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आप किस प्रकार कह सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा की भूमिका महत्वपूर्ण थी? अपने विचारों से स्पष्ट कीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करके भारत की आज़ादी के लिए सिंगापुर में सेना का गठन किया गया। हरियाणा से लगभग 398 अधिकारी और 2317 सैनिक आज़ाद हिंद फौज में भारत की स्वतंत्रता के लिए शामिल हो गए। प्रदेश के इन सेनानियों ने असहनीय कष्ट झेलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया। नागालैंड व अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्वदेशी झंडा उन्होंने फहराया। अतः हरियाणा के वीरों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अपनी कुर्बानी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरे भारत में हरियाणा से सबसे अधिक सैनिक आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे, मतलब गए थे यार देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान देने। तो ये था यहाँ पे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है आपका अभ्यास से। हरियाणा कब व किस प्रकार एक पूर्ण राज्य के रूप में विकसित हुआ, स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हरियाणा पंजाब राज्य के साथ जुड़ा हुआ था। इसके आर्थिक और सामाजिक हितों की निरंतर उपेक्षा की जा रही थी, जिससे यहाँ के लोगों को अनुभव होने लगा कि पंजाब में रहकर, क्योंकि पहले पंजाब ही था ना हरियाणा भी, तो पंजाब में रहकर उनका राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इसके फलस्वरूप अलग प्रांत के निर्माण के लिए आंदोलन छिड़ गया। अलग प्रांत की मांग को और अधिक प्रबल बनाने के लिए आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ आदि संगठनों ने इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन किए। पंडित श्री राम शर्मा की अध्यक्षता में हरियाणा विकास कमेटी द्वारा हरियाणा को अलग प्रांत की मांग को पुरजोर तरीके से रखा गया। पंजाब सरकार ने बहुत लोगों को जेलों में बंद कर दिया। यही जुगाड़ आता था उनको, तो भाई वही मतलब पहले अंग्रेज भी यही करते थे और अब सरकार भी ऐसा ही कर रही थी, लेकिन विरोध बढ़ता देखकर एक अलग प्रांत की मांग को स्वीकार कर लिया गया। एक विधेयक के अनुसार कहा जाता है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का एक पूर्ण राज्य के रूप में उदय हुआ था। तो ये तारीख सबको याद होनी चाहिए। ये तारीख मतलब 1 नंबर की है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है, मतलब 1 नंबर तो देगी यार, ये तारीख एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, 1 नवंबर 1966 को। तो ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार, आसान सा ये चैप्टर। पिछला ये मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है ना बाकी के चैप्टर्स में, पहले इससे पहले के 3-4 चैप्टर्स के अंदर, तो वही टॉपिक्स जो है दोबारा रिपीट से करे गए हैं, ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं। हाँ, कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे जो जैसे पहला क्वेश्चन हो गया वो आपका मेन रहेगा, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज़्यादा फर्क है नहीं उनमें। चलो अब वीडियो करते हैं ख़त्म। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना यार, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो वहाँ पर जो है ना मैंने क्वेश्चन को अलग अलग करके भी लिख रखा है, किस हिसाब से क्या पूछ सकते हैं, तो उस हिसाब से उनको लिख दिया है। चलो अब वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।